अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से आज एक बार फिर लाहौर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब किया गया और उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो कल दोहराया था। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इसलिए भी अहम था कि मियां नवाज शरीफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में तकरीर के बाद उस इजलास के हवाले से मरीम नवाज़ ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी वो इंतहाई सियासी मामलात के हवाले से हमें बड़ी जो है वो संगीन और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका जो रवैया है वो बड़ा तल्ख़ नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत-हाल का जो अहम पहलू था आज वो ये था कि एक तरफ तो मरीम नवाज़ ने तमाम सियासी क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासी क़यादत है उसको एक तरफ रखते हुए जावेद हाशमी को अपने साथ बिठाया। मखदूम जावेद हाशमी वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी मैं बागी हूँ, इसी वजह से उन्होंने जेल काटी। जनरल मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में जलावतनी में वो मुस्लिम लीग की सरबराही भी उन्होंने संभाली, लेकिन तहरीक इंसाफ में उनका मैच नहीं हो सका और एक बार वो एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वापस आ गए। कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और उसके बाद वो वापस नहीं आए। सियासी उसूलों के तहत मखदूम जावेद हाशमी का जो किरदार था उसे आज भी सियासी कारकुन सियासी क़यादत मानती है और वो समझती है कि उनका जो सियासी किरदार है वो इंतहाई बुलंद व बाला है। मरीम नवाज़ की जानिब से मखदूम जावेद हाशमी को अपने साथ बिठाना इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि मुस्लिम लीग नून अपनी वाज़ेह हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। शेख रशीद की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों पहले जो बातें कही जा रही थी कि जल्द ही मुस्लिम लीग में से शीन भी निकलेगी, मीम भी निकलेगी, नून भी निकलेगी और न जाने कौन कौन से हर्फ उन्होंने बताए थे कि वो सारी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन इस सारी सूरत-हाल के अंदर हमें जो चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की बाकायदा क़यादत न सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने संभाल ली है बल्कि उन्होंने वाज़ेह भी कहा है मरीम नवाज़ ने कि अगर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत गिरफ्तार भी हो जाती है, वो ख़ुद भी गिरफ्तार हो जाती हैं, तो उसके बावजूद लंदन से मियां नवाज शरीफ बैठकर इस तहरीक को खुद लीड करेंगे। और पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख तो नहीं लेकिन मुकम्मल जो तारीख है उसमें इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पंजाब की तरफ से जो अभी सामने आई है उसकी मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती। होने क्या जा रहा है, क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि आज इस पर बात करें। आज जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि मियां नवाज शरीफ ने आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में जो बात की उसमें एक बात उन्होंने कही कि मैं सवाल करता हूँ उनसे जो इमरान खान को लाए। उसके बाद उन्होंने मौजूदा हुकूमत के सारे गुनाह गिनवाए और उसमें वो एक एक गुनाह गिनवाते रहे और कहते रहे कि इनके जवाब वो दें, यानी उनका इशारा फौज की तरफ। इसी सूरत हाल को अगर हम सामने रखें, इसी तकरीर में उन्होंने एक अहम बात और कही। उन्होंने कहा कि चले हैं नया ब्लॉक बनाने, यानी अब इशू यह है कि इस तकरीर से एक बात तो वाज़ेह होती है कि ये मामला सिर्फ हमारा अंदरूनी नहीं, इस मामले में इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद हैं। जब आप OIC की बात करते हैं और कहते हैं कि चले हैं नया ब्लॉक बनाने, तो उससे तो एक बात तो ये वाज़ेह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान अब जो अमेरिकन ब्लॉक को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ, तुर्की की तरफ, या उनके दूसरे जो इत्तेहादी हैं इस खित्ते के अंदर जो नई तब्दीली आ रही है, पाकिस्तान जब उस तरफ जा रहा है तो अमेरिका जाहिर है कि सारी सूरत-हाल को किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। OIC को सऊदी अरब ही चलाता है और उसी की रहनुमाई में ये इस्लामी ममालिक का फोरम चलता है। मियां नवाज शरीफ की जानिब से जब इस बात का वाज़ेह इशारा दिया गया कि चले हैं नया ब्लॉक बनाने, तो इससे तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ सऊदी अरब नहीं खड़ा हुआ और यही सबब है कि तेल की उधार के हवाले से जो मुआहदे हुए थे वो भी नहीं चल सके और सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को रिलीफ देने के लिए मुआहदे किए थे, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए, लेकिन जो भी मुआहदे हुए उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई सरमायाकारी नहीं। अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ अपोजिशन की जमातों का
इत्तेहाद बन चुका है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जबकि दूसरी जानिब नून लीग खुद एक जो है वो नए अंदाज और नए वलवले के साथ पाकिस्तान में एक तहरीक चलाने जा रही है जो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव है। इन सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि क्या पंजाब के अवाम मियाँ नवाज शरीफ की ये जो जंग है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे। एक तरफ तो पंजाब में जो तहरीक चलेगी वो हम देखेंगे, लेकिन जो सबसे अहम जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उससे जो नया इत्तेहाद बना है उसके अंदर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है और अपोजिशन की जो बड़ी जमातें उनका भी एक दूसरे पर एतबार नहीं, लेकिन नून लीग की जानिब से जिस तरह का सख्त स्टांस लिया जा रहा है उससे तो वाज़ेह हो रहा है कि नून लीग ने ये तय कर लिया है कि वो अब मरने मारने के लिए तैयार हो गई। और मरीम नवाज़ की जानिब से जिस तरह बगावत का ऐलान किया गया है वो खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सीनियर क़यादत है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यही सबब था कि आज जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर और उसके बाद मरीम नवाज़ की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उस पर खुद वज़ीर आज़म को आकर वजाहतें देना पड़ी हैं। इससे तो ये बात साबित हो गई कि हुकूमती सफ़ों में और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में इस पूरी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में हम आपको डे टू डे अपडेट करते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से कोई आप पेश गोई नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे नाजरीन पाकिस्तान में और दुनिया भर में मौजूद हैं उन्हें वो सारी सूरत हाल बताई जाए जो दीगर मीडिया पर डिस्कस नहीं होती, वहाँ लोगों को नहीं बताई जाती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।